आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी के जाने माने ललित निबंधकार विद्यानिवास मिश्र का जीवन परिचय। विद्यानिवास मिश्र जी हिंदी के एक जाने माने ललित साहित्यकार हैं और उन्होंने अपने निबंधों द्वारा अनेक प्रकार के विषयों का चित्रण किया है। विद्यानिवास मिश्र जी का जो जन्म है वो 28 फरवरी 1926 को उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम नारायण मिश्र और माता का नाम गौरी देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव में ही हुई और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत में एमए किया और गोरखपुर विश्वविद्यालय से महर्षि पाणिनि के साहित्य पर इन्होंने पीएचडी की डिग्री ली और जीवन भर हिंदी साहित्य की सेवा करते रहे और अपने निबंधों द्वारा विभिन्न विषयों का इन्होंने चित्रण किया है। विद्यानिवास मिश्र जी ने सरकारी विभाग में नौकरी की और साथ साथ साहित्य सर्जन भी करते रहे। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में भी ये नियुक्त किए गए और वहाँ भी इन्होंने अपनी सेवाएँ दी। फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय में ये प्राध्यापक रहे और साहित्य सर्जन लगातार इनका चलता रहा। संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में भी ये प्राध्यापक के पद पर कार्यरत रहे और कैलिफोर्निया व वाशिंगटन में संस्कृत के प्राध्यापक रहे और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में इन्होंने अपना योगदान दिया। भाषा विज्ञान विद्यापीठ के ये अध्यक्ष भी रहे और इन्होंने वहाँ भी अपनी सेवाएं दी और साहित्य को उन्नत किया। और रिटायरमेंट के बाद अपनी सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद और विभिन्न विभागों में कार्य करने के बाद जब ये सेवानिवृत्त हुए तो इन्होंने उसके बाद जीवन भर स्वतंत्र लेखन किया और 14 फरवरी 2005 को इनका निधन हुआ। विद्यानिवास मिश्र जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से जो मुख्य हैं, इनका एक काव्य संग्रह है जिसका नाम है पानी की पुकार और इनके जो कुछ प्रमुख निबंध संग्रह हैं उनमें चितवन की छाँव, तुम चंदन हम पानी, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुँचाई, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और कंटीली तारों के आर पार। ये जो है विद्यानिवास मिश्र जी के प्रमुख निबंध हैं हिंदी साहित्य में। इन्होंने विभिन्न विषयों पर अपने ललित निबंध लिखे हैं और कुछ विषयों पर इन्होंने अपना गहन जो चिंतन है वो भी व्यक्त किया है। तो इनके निबंधों में बहुत सारे विषयों को चित्रित किया गया है, चिन्हित किया गया और इन्होंने अपने विचार उन विषयों पर अपने निबंधों में प्रकट किए हैं। विद्यानिवास मिश्र जी के जो आलोचनात्मक ग्रंथ हैं उनमें तुलसीदास भक्ति प्रबंध का नया उत्कर्ष, आज के हिंदी कवि अज्ञेय, कबीर वचनामृत और रहीम ग्रंथावली व रसखान ग्रंथावली प्रमुख हैं। उनका एक कहानी संग्रह है भ्रमरानंद का पचड़ा जो उन्होंने अपने छदम नाम से लिखा है। भ्रमरानंद नाम से उन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी हैं और ये उस संग्रह का नाम है भ्रमरानंद का पचड़ा। और उन्होंने एक कोश हिंदुइज्म पर भी उन्होंने एक कोश जो है राहुल सांस्कृत्यायन के साथ मिलकर लिखा था और इन्होंने विभिन्न जो विषय हैं उन पर अपना बौद्धिक चिंतन प्रस्तुत किया। अपने साहित्य सर्जन के लिए विद्यानिवास मिश्र जी को अनेक पुरस्कार और सम्मान भी मिले। 1987 में उन्हें महाभारत का काव्यार्थ जो रचना है उस पर भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1988 में उन्हें पद्मश्री सम्मान मिला। 1996 में विश्व भारती सम्मान प्राप्त हुआ। 1998 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया और 2001 में मंगला प्रसाद पारितोषिक जो पुरस्कार है वो विद्यानिवास मिश्र जी को साहित्य के लिए, साहित्य सर्जन के लिए, साहित्य में उनके अतुलनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। विद्यानिवास मिश्र जी के साहित्य की जो विशेषताएं हैं उनमें प्रमुख हैं भारतीय संस्कृति का चित्रण। उन्होंने अपनी रचनाओं में, अपने लेखन में, अपने साहित्य में, अपने निबंधों में जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारे अंचल विशेष के जो शब्दावली है उनका भरपूर प्रयोग किया है और स्थानीय जो रीति रिवाज हैं अलग अलग क्षेत्र के उन्हें अपने निबंधों में, अपनी रचनाओं में उन्होंने प्रस्तुत किया है। और उसके बाद बौद्धिक चिंतन, उन्होंने अपने अनेक निबंधों में विभिन्न जो समस्याएं हैं उन पर अपना गहन जो अध्ययन है, जो विचार है उसको प्रस्तुत किया है। वो ललित साहित्यकार थे लेकिन सिर्फ ललित निबंध ही उनकी जो है प्रसिद्धि का कारण नहीं है। उन्होंने अनेक विषयों पर अपना जो एक गहन चिंतन, अपना जो बौद्धिक चिंतन है वो प्रस्तुत किया है और विभिन्न समसामयिक जो विषय थे, जो समस्याएं थी उन पर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं।
और सिर्फ निबंध और गद्य के अलावा वो कवि हृदय भी थे, वो एक अच्छे कवि भी थे। उन्होंने बहुत सारी कविताओं की रचना की है और पद्य में भी जो उनके हृदय के जो उद्गार हैं उन्होंने अपने पाठकों तक पहुंचाए हैं। और उन्होंने जो विषयगत जो विविधता है उन्होंने अपने निबंधों में, अपने लेखन में विभिन्न विषयों को छुआ है। शायद ही कोई विषय ऐसा अछूता रहा हो जिस पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त ना किए हैं। अलग अलग तरह के बिल्कुल अलग हटकर जो विषय थे उस पर उन्होंने लेखन किया। और अब बात करते हैं उनकी भाषा शैली की। विद्यानिवास मिश्र जी भाषा शैली की दृष्टि से एक सफल निबंधकार हैं। उनके निबंधों में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ भोजपुरी, उर्दू आदि के शब्दों का प्रयोग भी सार्थक और सफल रूप से किया गया है। उनके निबंधों में भाषा की सरसता, ताजगी और रोचकता हर जगह मिलती है और भावात्मकता एवं जो सरसतापूर्ण शैली है वो बहुत ही सफलता से उन्होंने प्रयोग की है। और अज्ञेय का कहना है उनके निबंधों के बारे में कि मिश्र जी के निबंध लालित्य को उड़ेलते नहीं परंतु पाठक के मन में लालित्य उपजाते हैं और यही उनकी रोचकता है। और निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मिश्र जी एक श्रेष्ठ ललित निबंधकार हैं। उनके निबंधों में मौलिकता, विविधता और लोक संस्कृति के सहज दर्शन होते हैं और उनके निबंधों की भाषा सहज और सरल है।